अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्विटर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से पहला अहम तरीन और जिसे कहते हैं पॉलिसी बयान वो जारी किया है। आपको पता है कि जब किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है तो उसको इंटरनेशनल मीडिया लाजमी तौर पर देखता है और उसकी वजह जानने की कोशिश भी करता है कि मामला आखिर है क्या। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एहतजाज चल रहा है, उसके साथ साथ उनके ऊपर पाबंदी लगाने का मामला, और फिर इमरान खान साहब का ट्वीट, और इसको इंटरनेशनल इदारे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे दे रही है ये आपको बता देते हैं। लेकिन पहले इस पर बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया है, उन्होंने क्या पैगाम तहरीक लब्बैक को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया है। और आपको पता है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है और पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला इस मामले पे बात ना कर रहे हों। तमाम वज़रा और तमाम टॉक शोज़ हो गए वो इसी मामले को लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास भी है और अहम तरीन भी है। इमरान खान साहब की तरफ से ये ट्वीट करना इस मामले की अहमियत और हसास होने के मुतल्लिक़ भी वाज़े करता है। लेकिन पहले मैं आपको इमरान खान साहब की वो बात बता दूँ जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है तहरीक लब्बैक के हवाले से। इमरान खान साहब का कहना है कि तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। उन्होंने ये बात सारी ट्विटर पर लिखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क शहरियों पर वाज़े कर दूं कि हमारी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कार्रवाई इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत की है। तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कार्रवाई तब की गई जब उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया। एक बात जो उन्होंने कहा कि कार्रवाई तब की गई जब उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया, यानी कि वो तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उन्हें ये पैगाम और उन्हें ये बताया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग समझ नहीं रहे थे कि ये कार्रवाई क्यों की गई, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जो उन्होंने रियासत की रिट को जब चैलेंज किया तब लगाई गई। पहले तहरीक लब्बैक पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया, रियासत के अहकामात को मानने से इनकार किया, तब उन्होंने पाबंदी लगाई। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने ये पैगाम दिया, यानी कि आपको पता है कि FATF है और यूरोपीय यूनियन है, दीगर इंटरनेशनल ममालिक हैं जो नज़र रखते हैं ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान में पाबंदियाँ भी लगती रही हैं। उन पर उन्होंने कहा कि जनाब ये हमने कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत की है, तो कोई इस भूल में ना रहे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जो जमात है या पनप रही है या बन रही है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पैगाम देना होता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस लोगों के ख़िलाफ़, जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, यकीनन बहुत बड़ा फ़ैसला था। और इस वक्त अभी तक इसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, क्योंकि 20 अप्रैल की डेडलाइन अभी तक बाकी है। अब मैं आपको लाहौर में हालात कशीदा होने के बारे में बताता हूँ। लाहौर में 20 से 22 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे अभी तक मोबाइल सर्विस बहाल नहीं हो सकी। पूरे लाहौर में मोबाइल नेटवर्क का मसला आ रहा है, लेकिन 20 ऐसी जगहें हैं यतीम खाना चौक के इर्द गिर्द जो हो गई, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, लोग मोबाइल फ़ोन पे जो है बात नहीं कर सकते, ना ही इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये लाहौर के आपको शहर की बात बता रहा हूँ। और बड़ा ही वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा है। धरना वहाँ पे चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे तादाद जो है धरने में मौजूद लाहौर में बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रियासत ने वहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया और लोग वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उसमें मजमे में जो है वो बड़ा मजमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाहौर में जो एक इस वक्त एहतजाज चल रहा है और ये मेन उनके जो मरकज़ है वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, और ये मरकज़ की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो अभी ताज़ा तरीन खबर आई है, एहतजाज के पेश नज़र और पूरे लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक भी जैम हो चुकी है, क्योंकि एहतजाज भी चल रहा है। फिर आपको पता है कि जब सहरी और अफ्तारी का टाइम होता है, ख़ास तौर पर अफ्तारी के टाइम, वहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं अफ्तार के लिए, अफ्तारी लेने के लिए, घरों में ले जाने के लिए। उस वक्त भी ट्रैफिक का दबाव होता है। तो अब जनाब वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है लाहौर में अहम जगहों पे। ये बदतरीन ट्रैफिक जाम जो रही है वो अभी भी है, लेकिन जब ये वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त शायद ख़त्म हो गई हो। बाबू साबू ठोकर जाने वाले जो भी शहरी हैं उन्हें जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से दुबई चौक से स्कीम मोड़ तक जो है वो रास्ते को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और इसी तरह से दुबई चौक से जो है वो मैंने बता दिया भीके वाला
और मुल्का इलाकों से बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग जाने वाले जो इलाके हैं वहाँ पे भी जो है ट्रैफिक जाम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है। वहाँ पे जो है हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो अभी ऑपरेशन करने से गुरेज़ा हैं, चाहते हैं कि बातचीत से मामला हल किया जाए। अब इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक वालों के लिए बड़ी, क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम तरीन है ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक वालों के लिए, क्योंकि इसमें जो अब कार्रवाई की गई है जो रियासत की जानिब से, वो एक अहम तरीन कार्रवाई है, क्योंकि उलमा की ज़बान बंदी कर दी गई है। जो तहरीक लब्बैक के तमाम रहनुमा हैं और उलमा कराम हैं, उनकी ज़ुबान बंदी कर दी गई है। वो अब ना तकरीर कर सकेंगे, ना ही मस्जिद में वो जाके नमाज़ पढ़ा सकते हैं, ना वहाँ पे खुतबा दे सकते हैं। ये फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला ने, और आपको पता है उन्हें हेड करते हैं शेख रशीद साहब। अब कोई तहरीक लब्बैक का जो लीडर है वो तकरीर करने पे उनके ऊपर पाबंदी होगी, इसलिए उनके फेसबुक अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी कई बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जनाब कलदम तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने मज़ीद जो शिकंजा है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ सख्त करने का फ़ैसला किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD यानी कि ये अब मैदान में आई है, और इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया है, और इसके लिए वो पूरी तह तक जा रहे हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि जो लोग तहरीक लब्बैक को फंडिंग करते थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। सिर्फ यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं होगा कि ये फंडिंग वाला मामला, अकाउंट्स वाला मामला। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं जो तहरीक लब्बैक को फंडिंग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ भी हो चुका है। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया है। और इसके अलावा उन्होंने एक और ये बात फिर दोहराई है कि मेरी साद रिजवी साहब और अल्लामा खादिम रिजवी साहब से कभी भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के हवाले से। एक तो अकाउंट्स, सोशल मीडिया, इसके अलावा उनके जो है लीडरान पे पाबंदी, फिर इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम और ट्विटर पर यह पैगाम जारी करना, लिखना, ये बड़ा ही अहम तरीन इशू था जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ने भी जब रियासत के ख़िलाफ़ बात की और धमकाने डरावने की सिर्फ बात की है, तो उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। लेकिन इसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान सामने आ गया। उसने कहा जी मैं तो जो है तैयार हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान जो हैं वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराएं ताकि मैं उनका जवाब भरपूर तरीके से दे सकूं। लेकिन रियासत इस वक्त जो है वो लीथल हो चुकी है और वो किसी को बख्श नहीं रही जो भी उसके सामने आ रहा है। इसके अलावा साद रिजवी साहब के हवाले से एक अहम तरीन खबर जो आपके साथ आखिर में मैंने शेयर करनी थी वो ये है नाज़रीन कि साद रिजवी साहब से मुलाकात भी हुई है। उन्हें उनकी जमात पे जो पाबंदी लगाई गई है, कलअदम करार दिया गया है, वो नोटिफिकेशन उन तक पहुँचाया है। ये तहरीक लब्बैक ने उनसे 20 सवालात जो का जवाब जो उन्होंने तरीन मांगा था उसमें ये भी सवाल रखा गया था कि आपने नोटिस किसको दिया, किसको बताया कि ये तहरीक कलअदम हो गई है और आपने ये पाबंदी लगा दी है। तो वो जेल में जनाब उनसे कुछ सिग्नेचर लेने थे, कुछ चीज़ें अहम तरीन थी वो भी दिखाई हैं। उन्हें बता दिया गया है कि आपकी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें वीडियोस भी दिखाई गई, उन्हें और चीज़ें भी साथ में समझाई गई। तो साद रिजवी साहब से ऑफिशियली तौर पर अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं जेल में और उन्हें बताया भी गया है कि जनाब आपकी जमात पे ये पाबंदी लगाई गई है ताकि आप ये चीज़ आपके जहन में हो। और इसके अलावा जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में उसकी तैयारी हो चुकी है। अटार्नी जनरल वज़ारत कानून ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हतमी तौर पर तहरीक लब्बैक फिर कलअदम करार हो जाएगी। इसके ऊपर नज़रसानी का अपील का हक भी तहरीक लब्बैक को दिया गया है और उसकी भी डेट्स होती हैं, वो आप नज़रसानी जो है वो आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको अपील का हक नहीं होता और जब आप फिर एक बार कलअदम हो गए तो फिर आपका कलअदम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।